हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रीड द वर्ड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 55 into 5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। इसे हम 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। हम ये करते क्यों हैं और इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि हम 5 into 5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक लाइफ में परफॉर्म करते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली इसमें आपको 5 डेज तक सिर्फ एक एफर्मेशन को डेली 55 टाइम्स लिखना होता है अपनी जर्नल में। तो इससे होता क्या है, रेपिटेशन होती है, मतलब आप एक ही एफर्मेशन को डेली रिपीट कर रहे हो। पहली बात मैं ये बता दूं कि आपको बहुत सारी मैनिफेस्टेशन एक बार में नहीं लेके आनी है। सिर्फ आपको वन टाइम पे एक ही चीज को मैनिफेस्ट करना और एक ही एफर्मेशन लिखनी है, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि आप एक दिन में 55 बार लिख रहे हो एफर्मेशन। तो जब आप एक चीज के लिए विश कर रहे हो तो बस उसी पे स्टिक रहो और फोकस करके उसके बारे में सोचो और 55 टाइम्स लिखो। अगर आप 2-3 मैनिफेस्टेशन इकट्ठे करोगे तो आप अपनी एनर्जीज डाइवर्ट करोगे, आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो क्योंकि इसमें लिखने का काम है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और दूसरी बात ये है कि आपको जर्नल में ही लिखना है। मैं नहीं प्रेफर करूंगी कि आप इसे कंप्यूटर पे लिख रहे हैं या फिर फोन में लिख रहे हैं, बिकॉज पेन और पेपर की जो एनर्जी होती है वो आपके वर्चुअल दुनिया से बहुत अलग होती है और आपको उधर वो एनर्जी फील नहीं होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मानो आपका कोई दोस्त है, आप उससे इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू बात करते हो और एक जगह आप उसे रियल लाइफ में मिलके बात करते हो। इसमें दोनों में डिफरेंस है, फीलिंग्स का डिफरेंस है, वाइब्रेशंस का डिफरेंस है। चैट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगला बंदा क्या फील कर रहा है, उसके क्या इमोशंस है, उसके क्या वाइब्रेशंस है। बट जब आप किसी पर्सन को इन पर्सन मिलते हो तो आप उसे फील करते हो, आपको पता चलता है कि उसकी ऑरा कैसी है, राइट? तो द थिंग इज दैट कि आपको जब आप उसे लिख रहे हो अपनी जर्नल में, अपने पेन से लिख रहे हो, तो आप उसे फील करते हो लिखते लिखते। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ लिख दिया और हो गया काम खत्म। फीलिंग्स आर द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जो फीलिंग्स है, जो हम फील करते हैं अपने अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो ये चीज जो फीलिंग की बात है वो आपका 5 into 5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में यूज होगा। तो 5 into 5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक पावरफुल क्यों है और सिर्फ हम 5 डेज ही क्यों कर रहे हो, 55 का क्या रोल है? तो मैं आपको बता दूं कि एंजल नंबर 555 एक बहुत ही सुप्रीम नंबर होता है। इट इज डिनोटेड फॉर लव, क्योंकि जो इसका डिजिटल रूट आता है 5, 5 और 5 का, दैट इज इक्वल टू 6। यानी कि जब आप 5 + 5 + 5 करते हो तो 15 आता है। 1 + 5 = 6। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है जो कि 369 नंबर्स के ऊपर थी कि वो कितने पावरफुल और सुप्रीम नंबर है और 6 की एनर्जी में क्या डिवाइन पावर्स होती हैं। बेसिकली 6 नंबर जो है वो प्लैनेट वीनस रूल करता है एंड वो नंबर सीधा लिंक्ड है हमारे लाइफ में लव से। हमारी इनर स्ट्रेंथ और हमारे अंदर की जो पावर है नंबर 6 नंबर दर्शाता है। तो इसको ऐड करके नंबर 6 आता है और 555 अपने आप में ही एक एंजल नंबर है जो कि प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सक्सेस एंड गुड फॉर्चून का एक सिंबल है, जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेके आता है, मनी का इनफ्लो लेके आता है, आपके रिलेशंस अच्छे करता है बेसिकली। एंड नॉट जस्ट दिस, 555 इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, यानी कि अग्नि, फायर, वाटर, जल, वायु, एयर, स्पेस, आकाश, धरती, अर्थ। तो इन 5 एलिमेंट्स को मिलाकर ही हमारी बॉडी बनी है। इस धरती पे हम जब आए थे तो ये 5 एलिमेंट्स मिला के हमारी बॉडी बनाते हैं। और नॉट जस्ट दिस, हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, हमारा ईयर, हमारे टंग, हमारी स्किन, हमारे आईज, हमारी नोज। तो ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं। तो 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, राइट? हर चीज के पीछे ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। और जो 555 है वो अपने आप में ही एक एंजल नंबर है, एक सुप्रीम डिवाइन नंबर है जो कि गुड फॉर्चून को दर्शाता है। और ये नंबर ये दर्शाता है कि हमारा इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एंड वी आर वेरी पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स। वी कैन डू एंड अचीव एनीथिंग दैट वी वांट। बेसिकली हम इसे इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करें। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रेपिटेशन की वजह से वो चीज बैठ जाए कि एक्चुअल में ये चीज रियल है। दैट्स व्हाई वी परफॉर्म
5x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो करना क्या है इसमें, आपको फुल 5 डेज तक आपको 55 टाइम्स एवरी सिंगल डे एफर्मेशन लिखनी है। बड़ी बात यह है कि एफर्मेशन लिखने में भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो सिर्फ आपको एक ही एफर्मेशन को रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में एफर्मेशन चेंज कर रहे हो, क्योंकि वहां पे रेपिटेशन ब्रेक हो जाएगा और आपके सबकॉन्शियस जो रीप्रोग्राम कर रहे हो आप 5 दिन तक, वो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक वन एफर्मेशन जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपको हिंदी में लग रहा है कि आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लग रहा है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। एफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रेजेंट में बात करते हुए आप बता रहे हो यूनिवर्स को कि एक्चुअल में वो चीज़ आपकी है। बेसिकली अगर आप कोई जॉब चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले, तो आपको ये लिखना है कि वो जॉब ऑलरेडी आपकी है और आप बहुत खुश फील कर रहे हो, आप बहुत ग्रेटफुल हो यूनिवर्स के लिए कि उन्होंने आपको ये जॉब दी। ऐसी एक एफर्मेशन बनाओ 2 लाइन्स की, बस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद एंड में थैंक यू। अब करना क्या है, आपको बार बार 55 टाइम्स 1 डे में ये एफर्मेशंस लिखनी है। फिर नेक्स्ट डे ऐसे करके आपको 55 टाइम्स लिखनी है। फिर 5 दिन तक आपको 55 टाइम्स हर दिन लिखनी है। अब बड़ी बात ये है कि सिर्फ लिखना नहीं है, उसको फील भी करना है इनसाइड यू। ऐसा नहीं कि बस आप लिख रहे हो फॉर द सेक ऑफ कि आपको 55 टाइम्स लिखना है तो आप लिखे जा रहे हो, नहीं। एक वर्ड को लिखते हुए फील करना है, वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करनी है अपने अंदर से, ताकि वो जो ऊर्जा आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो यूनिवर्स तक पहुंचे। मैंने आपको बताया है वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ओके, सो वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी हमारे अंदर है, हम उसी एनर्जी से बने हैं जो कि यूनिवर्स की एनर्जी है। तो जब हम वाइब्रेट करते हैं अपनी एनर्जी को, जब हम अपनी वाइब्रेशंस, अपनी ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी से, तो वो डेफिनेटली यूनिवर्स तक पहुंचती हैं, क्योंकि यूनिवर्स एंड वी आर वन एंड द सेम थिंग। हम लोग अलग नहीं हैं यूनिवर्स से। दैट्स वाई हम बहुत आसानी से यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैं आपको रिचुअल्स या मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताती हूँ, वो सिर्फ यही होता है, उसका जो बेसिक एलिमेंट होता है कनेक्शन टू द यूनिवर्स। आप बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हो हर रिचुअल में, हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में यूनिवर्स से, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूनिवर्स की एनर्जी और आप सेम चीज़ हो, आप सेम लेवल पे वाइब्रेट करते हो। और जब आप सेम वाइब्रेशंस पहुंचाते हो, जो यूनिवर्स आपके लिए वाइब्रेट कर रहा है, आप यूनिवर्स के लिए वाइब्रेट कर रहे हो, तो यूनिवर्स ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है जिससे वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई आती हैं, एंड दिस इज डेफिनेट। तो मैं आपको यही बता रही थी कि 5x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बहुत शिद्दत से करना है 5 दिन के लिए, और इसमें आपको हरी नहीं करनी है, रश नहीं होना चाहिए। तो ऐसा टाइम देखना, चाहे तो आप पूरा दिन खत्म होने के बाद करो, रात में आराम से जब आप सोने जा रहे हो तो अपना जो नोटबुक है या जर्नल है उसे लो, उसमें पहले स्टार्ट करो लिखना एफर्मेशन, और नंबर वाइज करो, उसमें नंबर्स भी डालना 1, उसके बाद एफर्मेशन 2, ताकि आपको याद रहे कि आपने 55 टाइम्स लिखा है। ओके, उसके बाद आपको रिसाइट भी करना है, आपको बोलना भी है, लिखने के साथ साथ आपको बोलना है, फील करना है, विजुलाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समझना कि अगर आपने फील नहीं किया उस चीज़ को जो आप लिख रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का। और इसमें अगर आप विजुअलाइजेशन और ऐड कर देते हो तो आप इसकी पावर को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल थिंग होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप दिमाग में सोच रहे हो, आप उसे फील कर रहे हो, इमोशंस जो आप उस समय फील करोगे जब वो चीज़ आपके पास एक्चुअली में होगी, तब जाके जो यूनिवर्स के पास आपके सिग्नल पहुंच रहे, जो वाइब्रेशंस पहुंच रही है, वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक जाके लगती हैं, एंड सेम लेवल पे यूनिवर्स वाइब्रेट करता है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस प्रोड्यूस करता है आपके आसपास जो कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के करीब लेकर जाते हैं। 5 दिन तक रेपिटेशन के साथ आपको अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करना है कि जो आप सोच रहे हो एक्चुअल में रियल है। क्या होता है, कहते हैं ना, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए। तो बेसिकली इस लाइन का यही मतलब है कि इतनी बार आपने अपने दिमाग को बोला है ना कि अब वो बातें सच हो गई हैं। हम बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को, उनके बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं, थोड़े झड़ रहे होंगे, बट वो डेली बोलते हैं अरे मेरे बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ऐसे करते करते उनके बाल ही खत्म हो जाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही रीप्रोग्राम करते हो। अगर आप कुछ गलत अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आप गलत थॉट्स को अपने अंदर लेके आ रहे हो, दैट्स वाई।
तो इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव थॉट्स बोलो, जितना हो सके उतना बोलो। पॉजिटिव रहोगे तो आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव रहेगा, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए आपको जो रेपिटेशन करना है वो बार बार करना है, 55 टाइम्स। आप सोचो 55 कितना ज्यादा नंबर होता है, मतलब 55 बार आप एक चीज को लिख रहे हो, तो वो कैसे पूरी नहीं होगी मुझे बताओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पूरी ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 55 टाइम्स की 55 टाइम्स आप फील नहीं करें, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे 2 मोमेंट्स तो आएंगे या 1 मोमेंट तो आएगा जब आप जेन्युइनली उस चीज़ को फील करोगे, वही चीज़ बहुत काफ़ी है। क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है 17 सेकेंड्स तक अगर आप प्योर इंटेंशन होल्ड करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर रियल बनती है। तो अगर आप 55 टाइम्स लिख रहे हो, अगर आप बार बार फील नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने उसमें से 2-3 बार भी फील कर लिया ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन को आपसे कोई दूर नहीं रख सकता, वो आपके पास आएगी ही आएगी। एंड स्पेशली ये रिलेशनशिप्स के लिए, जॉब के लिए, फॉर्च्यून के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अबंडेंस, सक्सेस, तो 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत सूटेबल है उसके लिए भी, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन बाद क्या करना है। 5 दिन बाद क्या करना है, आप तो अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ। जब आपने सब लिखा उसके बाद आप अलाइन हो चुके हो, यूनिवर्स और वाइब्रेशन भेज दी है आपने, वो चीज़ पूरी होगी, उसका वेट करो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। दोबारा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम 2-3 हफ्तों का ब्रेक लो, क्योंकि आपने अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया है। दोबारा स्टार्ट कर दोगे तो दैट वोंट वर्क। दूसरी एफर्मेशंस पे जंप नहीं करना है, आपको 5 दिन लगातार वही एफर्मेशन यूज करनी है। एंड द थिंग इज दैट अगर आपको इसके बाद जब रिजल्ट्स मिलने लगे और अगर रिजल्ट नहीं मिला एक्यूरेटली, तो आपको साइंस की तलाश करनी है कि कोई ना कोई साइन आपको यूनिवर्स दे ही रहा होगा। मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो हो सकता है आपको कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो आपको गाइड कर दे कि आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल करनी है, या वो खुद गवर्नमेंट जॉब में हो। तो आपको हमेशा अपने कॉन्शियस में रहना है और ये देखते रहना है, साइंस की तलाश में रहना है कि कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, कहीं ना कहीं से वो अलाइन कर रही है आपको अपने ड्रीम्स की तरफ। तो आपको वो चीज़ें देखते रहना है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है 5 डेज में, वैसे मैं ऐसा नहीं मान सकती कि वो 5 डेज में कंप्लीट ना हो, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो 2-3 हफ्ते के ब्रेक में आप दोबारा इसे स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे बट साइंस मिल रहे हैं तो। और अगर आपको किसी और विश पे जंप करना, आपकी जो अभी रिसेंट विश थी वो पूरी हो चुकी है और किसी और विश पे जंप करना है, तो आपको 2-3 वीक्स का वेट करना है, क्योंकि अभी आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हुआ है एक विश के लिए। तो उसमें ना मल्टीपल विशेस नहीं भरनी है, हमें पहले एक पे स्टिक करना है, पहले उसको अचीव करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका फोकस, आपका कंसिस्टेंसी, आपका फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है इस टेक्निक में। उसी से आप अपने जो मैनिफेस्टेशन है उसे अपने करीब ला पाएंगे। वेल, अगर मेरी ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।